बच्चों, मैं हूँ श्रद्धा, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम देखेंगे कि जब हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और वो फॉर्मूलाज हम खुद बनाएंगे। बट उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको कुछ राशन का सामान चाहिए, आटा चावल, तो कहाँ जाते हो? राशन की दुकान पे, है ना। तो जो चीज जहां मिलती है हम वहीं पर जाते हैं। तो जब मुझे एलिमेंट्स चाहिए तो एलिमेंट्स कहाँ से मिलेंगे? मुझे पीरियोडिक टेबल पे मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में मेरे पास एलिमेंट्स होते हैं, वो भी प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं। जैसे आप क्लास में बैठते हो तो आपका सीट नंबर होता है, वैसे ही इन एलिमेंट्स का क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, और हम इन्हें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर अरेंज करते हैं। बट इतने सारे एलिमेंट्स हैं ये, क्या मुझे ये सारे एलिमेंट्स याद करने हैं? नहीं, हमें सिर्फ अभी के लिए 20 एलिमेंट्स याद रखने हैं, वो भी उनके नंबर के साथ, ठीक है। तो ये कोई टफ काम तो नहीं है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद आपकी टिप्स पे होगा ये कि ये वाले एलिमेंट का ये वाला एटॉमिक नंबर है। ये मेरे पास क्या है? 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स हैं, और ये इनके एटॉमिक नंबर भी हैं। तो आपके पास दो तरीके हैं इन्हें याद करने का। पहला तरीका तो ये है कि आप इनको ना नंबर के साथ याद करो कि 9th नंबर पे कौन है? फ्लोरीन। या फिर मेरे पास एक राइम है, ठीक है, इंग्लिश में है, लेकिन अगर आप ये पढ़ोगे सुनोगे तो शायद आपको जल्दी समझ में आएगा, जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो राइम की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये है मेरे पास, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, नोटी मंकी ऑलवेज सिंग, प्लीज स्टॉप क्रॉलिंग अराउंड किचन कैबिनेट। तो ये राइम में मुझे क्या पता चल रहा है? देखो, हाय में मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। हेलो में मेरे पास क्या है? हीलियम है। लिसन में मेरे पास क्या है? यहाँ पर लिथियम है। तो ऐसे करते करते आप 20 एलिमेंट्स को याद रख सकते हो, ठीक है। और इनका एटॉमिक नंबर, मैं वापस बोल रही हूं कि इनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है। एटॉमिक नंबर से ही हम इनकी प्रॉपर्टीज को बताते हैं। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स को नोट करो, और इन्हें क्या करना है? आपको अपनी वॉल पे पेस्ट करना है, अपनी दीवार पे क्या करना है? इसको पेस्ट करना है, चिपकाना है। तो जब भी आप सुबह उठोगे, शाम को जाओगे, तो आप क्या करोगे? उसकी तरफ नजर पड़ेगी तो जल्दी याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जब हमने एलिमेंट की बात कर ही ली है तो मैं देखती हूँ जो मेरे पास एटम है, या जिसको मैं बोलती हूँ परमाणु, ये कैसा दिखता है? ठीक है, मेरे पास यहाँ पर क्या है? सेंटर पे है न्यूक्लियस। जैसे आपके घर में बीच में क्या होता है? एक बैठने की जगह होती है ना, ड्राइंग रूम होता है, वैसे ही ये एटम का घर है, और इस एटम के घर में बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में दो चीजें हैं, ठीक है। एक है मेरे पास प्रोटॉन, और दूसरा मेरे पास है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, वो अच्छा सोचते हैं, ठीक है। जैसे आप भी अच्छा सोचते हैं, वैसे ही प्रोटॉन होते हैं हमेशा पॉजिटिवली चार्ज्ड, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसके पास नो चार्ज। ये होते हैं न्यूट्रल, ठीक है। तो मेरे पास एटम के बीच में क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ठीक है। अब आपको ये लाइंस दिख रही होंगी, ये मेरे पास है शेल्स। इन शेल्स के अंदर ये गलियां हैं, ठीक है। घर के अंदर भी हमने गलियां बना दी यहाँ पे। तो ये इन गलियों में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटा ई, और इसके पास ये नेगेटिव। बट इन शेल्स की क्या कहानी है? जैसे गली का नंबर होता है ना, गली नंबर 1, गली नंबर 2, वैसे ही इन शेल्स का नंबर है। ये है मेरे पास पहली शेल, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ n = 1 शेल, और या फिर मैं इसको लिखती हूँ k। तो k, देन l, देन m, देन n, या फिर 1 2 3। किसी भी एटम के अंदर
जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ 11 प्रोटॉन्स की, तो यहाँ पर 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यही मेरे पास क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। अब मुझे ये पता है इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर है, लेकिन उन शेल्स में मैं कैसे भरूंगी उन्हें, वो अब हम देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मेरे पास के शेल है, एल शेल है, एम शेल है और एन शेल है। के शेल में हम मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। एल में आते हैं 8, एम में भी कितने आते हैं, 8, और एन में आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसी पर बेस्ड अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, ओके। सो मैंने यहाँ पर क्या करे हैं, 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स लिखे हैं। ठीक है, और इनका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ऊपर कि के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 से लेकर 2 तक, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल में कितने आ सकते हैं, बोलो बच्चों, 1 to 8। एम में कितने फिल कर सकते हैं हम, 1 to 8, और यहाँ पर 1 to 18। अब हम क्या करते हैं, इनकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन में इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं और 2 तो के में आ गए, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। अब है लिथियम, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, 2 तो आ जाएंगे के शेल में और जो एक बच गया वो जाएगा एल में। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 1। अब आपको देखना है कि इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो भी इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में सबसे लास्ट वाली गली में होगा वो मेरे पास बन जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के केस में पहली और आखिरी तो 1 ही है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। हीलियम में भी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, क्योंकि पहली गली और आखिरी गली तो बेचारे के पास एक ही है। लिथियम इसके पास है 1। अब जो मैं बताने वाली हूं उसको बहुत ध्यान से समझना है। देखो, आप रोटी खा रहे हो, ठीक है, आपका ना 8 रोटी खा के पेट भरता है। कितनी रोटी खा के पेट भरता है आपका, 8 रोटी खा के आपका क्या भरता है, पेट भरता है। ठीक है, अब ये एटम है, इनका भी 8 इलेक्ट्रॉन्स को खा के पेट भरता है। तो अगर मैं नियॉन की बात करती हूं तो इस नियॉन ने 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी खा लिए हैं, तो इसका पेट भर गया। और अगर इसका पेट भर गया तो मैं इसको बोल सकती हूँ ये क्या है, स्टेबल हो गया। स्टेबल मतलब अब इसके पास कोई लालच नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि पेट तो इसका भर गया, खाना इसने खा लिया, तो अब ये इधर उधर मुंह तो नहीं मारेगा। अभी क्या करेगा, स्टेबल हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं नोबल गैस। अब हम इनकी बात करेंगे जिनका पेट नहीं भरा है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अच्छा 1 रोटी है। ठीक है, 1 रोटी खाकर इसका पेट तो नहीं भरेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, खुद के पास ना रखकर किसी दूसरे को ही दान दे देगा, क्योंकि इसका खुद से तो कुछ नहीं होनेगा। 1 रोटी खाकर इसका खुद का पेट तो नहीं भरेगा, उल्टा अगर इसने खा लिया तो इसका और मन करेगा खाने का, तो ये क्या करेगा, इसको लूज कर देगा। ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। वैसे ही यहाँ पर 2 है, अगेन 2 रोटी खाकर भी इसका पेट नहीं भरेगा, तो ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। अब बचा 4। अब 8 में से अगर मैं आधा करूं तो मेरे को क्या मिलता है, 4। अब 4 रोटी बिल्कुल आधी रोटी है, तो ये ना तो लूज करेगा ना तो गेन करेगा, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन की, जिसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स। देखो, आधे से ज्यादा रोटी इसके पास है तो ये खा सकता है। ठीक है, और जो बची हुई रोटियां हैं वो किसी से उधार भी ले सकता है। तो 5 है और 8 होने में कितना कम है, 3।
तो ये क्या करेगा, 3 रोटीज को गेन कर लेगा। ठीक है। सिमिलरली 6 रोटी वो खा सकता है, बची हुई 2 रोटी वो क्या करेगा, उधार ले सकता है, गेन कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास गेन हो गया 2 रोटी का। अब हम समझते हैं इसको कि इसने एक को लूज करा है। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो इसके पास क्या होगा, +1 चार्ज। मैं तो उल्टा याद रखती हूँ कि जब भी लूज होगा, लॉस मतलब पॉजिटिव, उल्टा कर दो। यहाँ पर गेन हुआ है, गेन को उल्टा करेंगे तो माइनस, तो -3 -2। तो अच्छा, हमने हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं करी। हाइड्रोजन के पास भी एक रोटी है, तो ये क्या कर सकता है, ये इसको लूज भी कर सकता है और ये इसको गेन भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इसे लूज करेगा तो इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो इसके पास आ जाएगा +1 का चार्ज। ठीक है, बट अगर ये गेन करेगा तो के शेल में तो मुझे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए, तो अगर ये गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, तो भी ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये गेन भी कर सकता है। तो इसके पास +1 चार्ज भी होता है और -1 चार्ज भी होता है। अब हम क्या करेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन होते हैं तो इसको हम बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं इसको हम, आयन। तो अब मेरे पास क्या हो गया, एलिमेंट से आयंस बन गए। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। ठीक है, तो हीलियम और नियॉन कैसे हो गए मेरे पास, नोबल गैसेस हो गए। तो जब हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो इसके पास +1 चार्ज भी आ सकता है, और अगर ये गेन करेगा तो -1 चार्ज भी आ सकता है। हीलियम एज इट इज रहता है। उसके बाद लिथियम, लिथियम पे कितना चार्ज आ रहा है, +1। कार्बन को हम कार्बन ही लिखेंगे। देखो बच्चों, कार्बन पे हमारा एक पूरा चैप्टर है, तो हम कार्बन की कहानी पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए हम कार्बन को नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद है मेरे पास नाइट्रोजन, इसके पास आएगा 3- का चार्ज। अगर मैंने यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन और मैंने यहाँ पर लिखा है हाइड्राइड, इन दोनों में फर्क क्या है तो दोनों हाइड्रोजन से रिलेटेड। तो बच्चों, जब हाइड्रोजन लिखा होगा तो इसका मतलब है मैं सिंपल हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूं। ठीक है, लेकिन जब हाइड्राइड लिखा होगा तो इसका मतलब है मैं हाइड्रोजन आयन की बात कर रही हूँ, H- की बात कर रही हूँ। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है, मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में, राइट फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब इसका फॉर्मूला मुझे बनाना है। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन मतलब +1 चार्ज, फ्लोराइड मतलब क्या है, F, और IDE का मतलब है -1 का चार्ज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्हें क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, H के नीचे 1, F के नीचे 1। जहां पर भी ये एरो जा रहा है, तीर जा रहा है, वो नंबर आपको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। बट बच्चों, यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको H और F लिखूंगी तो इसका मतलब भी यही है कि मेरे पास एक हाइड्रोजन आटम है, एक फ्लोरीन आटम है, तो हम कभी भी 1 को नहीं लिखते। सो अब आपको पता चल गया होगा कि चार्ज आ कहाँ से रहा है, ये +1 कहाँ से आ रहा है या +2 कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो क्योंकि अब आपको ये नॉलेज हो गई है, तो अब हमने क्या करा, ऐसे आयंस का ग्रुप बना लिया जिनके पास +1 चार्ज था। तो यहाँ पर मेरे पास हम याद रख सकते हैं, नमन आगरा में खेलता है, तो नमन, तो ये सभी कैसे हैं, मेरे पास +1 चार्ज रखते हैं। ठीक है, तो हम इस राइम से इन चार्जेस को याद रख सकते हैं। आपको मतलब तो पता चल ही गया कि क्या होता है +1, लेकिन साथ के साथ हमें ये ग्रुप भी पता होना चाहिए। इसी तरीके से मेरे पास -1 चार्ज, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे,
फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। इसकी बात आपको अभी नहीं करनी है। या आप इसको कैसे याद रख सकते हो, फौजी, क्लर्क, ब्रेड, इडली, अचार लाते हैं। अब मेरे पास क्या है यहाँ पर, बबलू आलू लाया। कितने आलू लाया, 3 आलू लाया। तो इसीलिए आपको याद रखना है, जब भी आपको बोरोन या एल्यूमिनियम दिखेगा, इसका मतलब क्या है, बबलू आलू लाया। कितने आलू लाया, 3 आलू लाया। और +3 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं +2 पे। इसमें क्या लिखा है, बाबा मग में चाय पीकर जिंदगी बिताता है। तो बाबा मग में जिंदगी बिताता है। तो ये सभी जो आयंस हैं मेरे पास, इनके पास क्या होता है, +2 चार्ज। अब मेरे पास है कुछ एटम्स, कुछ आयंस का ग्रुप है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। कुछ एटम्स को जोड़ के अब मैंने क्या बनाया है, आयन बनाया है। तो यहाँ पर एक एटम नहीं होगा, एक से ज्यादा एटम्स होंगे, 2 से ज्यादा एटम्स होंगे। तो सबसे पहला क्या लिखा है, अमोनिया। अमोनिया में मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, N दिख रहा है। इसका मतलब ये जरूर N से स्टार्ट होता है। ठीक है, और N हाइड्रोजन के साथ 4 एटम। ठीक है, तो NH4 और इसके पास आएगा प्लस चार्ज, ये मेरे पास होता है अमोनियम। तो बच्चों ये तो आपको कुछ चीजें थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। हाइड्रोक्साइड, इसमें आपको क्या दिख रहा है, H और O। दिख तो बाकी भी रहे हैं लेकिन हमें उन्हें इग्नोर करना है। तो क्या है, H एंड O। तो हाइड्रोक्साइड होता है OH-। इसमें बच्चों को एक जगह कंफ्यूजन होती है, सल्फाइड, सल्फाइड एंड सल्फेट। देखो जब आपको सल्फर दिख गया तो यहाँ पर तीनों पे ही 2- का चार्ज होगा। ठीक है, जब सल्फाइड, जब D का यूज कर रहे हैं इसका मतलब एक सल्फर आएगा। जब ITE की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आएंगे। जब 8 की बात कर रहे हैं, 8 का मतलब होता है खाना, तो यहाँ पर सल्फर ने एक ऑक्सीजन ज्यादा खा लिया, तो इसीलिए इसके पास एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये हो गया SO4। इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से पढ़ना है आपको। ठीक है, और लास्ट में है फॉस्फेट। फॉस्फेट में क्या है, PO4 3-। तो बच्चों ये तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, अच्छे से पढ़ो। ओके।